हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 जीनियस वर्ल्ड में पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ क्लास फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग क्रॉप्स ग्रोइंग फूड। ठीक है, तो किस तरीके से खाना हमारे पूर्वज पकाने गए थे। तो हम देख चुके हैं कि उन्होंने पेंटिंग्स बनाई थी कुछ इस तरीके की इन रॉक्स, मतलब साइट समझ गए थे आप, एक ऐसी जगह जहाँ पर हमें एविडेंस मिले फाइंडिंग आउट फ्रॉम अबाउट फायर। अब आप सोचेंगे कि खाना पकाया या नहीं उन्होंने। मैम समझ गए हम कि ये खाना नहीं पकाना जानते थे। आग का निर्माण कैसे हुआ, तो कुछ लोग समझ रहे होंगे कि कैसे हुआ। फाइंड द कर्नोल कर्नोल केव्स। कॉर्नर केव्स में हम मैप 2 में हमें दिखाया गया पेज नंबर 12 में ट्रेजर्स ऑफ आस्क हैज़ बीन फाउंड हेयर। अब यहाँ पर पाया गया आग, किस तरीके से आग का निर्माण हुआ। दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फेमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर। इससे समझ आता है कि लोग ना पहले ही वाकिफ़ हो गए थे, मतलब पहले ही जान गए थे किस तरीके से फायर को जलाया जाता है या फिर यूज़ किया जाता है। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स। फायर से वो लोग बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते थे। एज ए रिसोर्स ऑफ लाइट, रोशनी के द्वारा। टू रोस्ट मीट, क्या करना, रोस्ट मतलब पकाना मीट को, मीट ही उनका पकाने वाला मतलब एक ही मात्र साधन था। एंड टू स्केयर अबाउट अबाउट एनिमल्स, और एनिमल्स को मतलब उनकी खाल से एक अच्छी चीज़ बनाना। ठीक है, वाट डिड वी यूज़ फायर फॉर टुडे। आज हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं फायर से। तो मैंने पिछली बार आपको दी थी एक्टिविटी, अब ये भी आपकी एक्टिविटी है, तो डू दिस। नेम एंड डेट्स, नाम और उनकी डेट्स। आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग। अब आर्कियोलॉजिस्ट ने एक बहुत लंबा चौड़ा नाम दे दिया है। जो टाइम है जो टाइम है उसको, मतलब क्या टाइम है, दे कॉल द अर्लियर पीरियड द, क्या कहते हैं, पालायोलिथिक पैलेयोथिक, सॉरी। दिस कम फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड। अब दो ग्रीक वर्ड से आया है ये। पैलायो मीन्स ओल्ड, पैलायो मतलब पुराना, एंड लियोथ मतलब स्टोन, पत्थर। The name points in to be importance of the finding of stone tools। मतलब ऐसा इन्होंने एक ढूंढा आर्कियोलॉजिस्ट ने कि स्टोन्स के जो हथियार, जो जो पत्थर के हथियार मिले, उनको शो करने के लिए उन्होंने पैराथिक्स का यूज़ किया। पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन ईयर एगो टू अबाउट 12,000 ईयर एगो। 12,000 ईयर एगो बहुत पुरानी तरीके की, 2 मिलियन ईयर एगो से भी ऊपर का है, क्या है, पैलेयोलिथिक। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड into the लोअर, मिडल एंड द अपर पैलेयोथिक। अब 3 तरीके की हिस्ट्री बांट दी गई है। दिस लॉन्ग स्पैन स्पेन ऑफ टाइम कवर 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। अब ये जो तीन तरीके के टाइम से, ये 99% हिस्ट्री इसी के अंदर ही है, जो आप पढ़ेंगे आगे वाले क्लासेस में भी। The period when we find environmental change began about 12,000 years ago till about till about 10,000 year ago is mean by Mesolithic। अब जो मिडिल स्टोन है, मिडिल स्टोन मतलब बीच का जो मध्य चीज़ है, उसको हम मेसोलिथिक कहते हैं। ठीक है, स्टोन टूल है फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टिनी। अब जो इस पीरियड के मिडिल टाइम के जो पाए गए हथियार पाए गए, वो कैसे थे, छोटे थे, एंड आर कॉल्ड मिकोरोलिक, जिनको मिकोरोलिटिक कहा गया है। इसके बाद क्या हमें दिख रहा है, मैक्रोलिथिक वर प्रोबेबली स्टक ऑन द हैंडल्स ऑफ बोन और वुड।
मतलब उसके किनारे में जो वुड का प्रयोग किया गया टू मेक टूल्स सच एज सॉज एंड स्टिक्स, मतलब स्टिक्स का यूज़ किया, बहुत अच्छे अच्छे हथियार बनाए। एट द सेम टाइम उसी वक्त ऑर्डर वेराइटीज़ ऑफ स्टोन कंटिन्यूसली टू बी यूज्ड, जो कि बहुत अलग अलग तरीके के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। द नेक्स्ट स्टेज, तो इस नेक्स्ट स्टेज है फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स एगो, जो कि 10,000 सालों पहले का है। इज़ नोन एज, जो कि बोला जाता है नियोलिथिक। नियोलिथिक इसको टर्म दिया गया है। व्हाट डू यू थिंक द टर्म नियोलिथिक मीन्स? आप क्या समझते हैं नियोलिथिक का मतलब क्या होता है? वी हैव ऑल्सो मैंशन द नेम ऑफ सम प्लेसेस। हम पहले ही बता चुके हैं आपको, इसमें लिखा हुआ चैप्टर में कि हम पहले आपको नेम मेंशन कर चुके हैं। क्या नेम? कुछ जगहों के, वो आप पढ़ लेना, मैं आपको थोड़ी एक्टिविटीज़ बताई थी। यू विल फाइंड द नेम्स ऑफ मैनी मोर प्लेसेस इन लेटर चैप्टर। हम और जगहों के बारे में जानेंगे, जो अब हम अगले अगले चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th। तो ऐसे ही हम इन चैप्टर्स में क्या जानेंगे कि कुछ ऐसे प्लेसेस के बारे में जानेंगे, कुछ नहीं बहुत सारे ऐसे प्लेसेस के बारे में जानेंगे जहाँ पर ये चीज़ें पाई गई हैं। वेरी ऑफन वी यूज़ present day name of the place where people lived in the past, because we do not know that they called them। तो यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपना नाम दे रखा है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उस समय लोगों ने इसका नाम रखा क्या होगा, क्योंकि अब वो लोग बचे ही नहीं है बताने के लिए कि हमने ये नाम रख रखा था, भैया यही नाम रखो। तो इन्होंने अपना नाम दे रखा है, तो आपको वही पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, अब आप कहेंगे आर्कियोलॉजिस्ट बड़े बदमाश, वो नाम भी इजी होगा। यार भाई पढ़ लो जो पढ़ना है। ए चेंजिंग एनवायरनमेंट, अब बदलता हुआ मतलब इन्वायरमेंट, हमारे आसपास का जो वातावरण है वो चेंज होने लगा। अब अराउंड 12,000 ईयर एगो, 12,000 साल पहले, देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। अब पूरे जो वर्ल्ड, पूरे संसार का, मतलब ये नहीं है कि उस समय चाइना, जापान, कोरिया, साउथ कोरिया, ऐसी कोई जगह नहीं थी। तो पूरे वर्ल्ड में ना एक ही माना गया है कि पूरे वर्ल्ड में यही होता था। विद हिज शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस। अब गर्म कंडीशंस मतलब कुछ जगह गर्म थी, वार्म कंडीशंस का कुछ जगह गर्मी ज़्यादा थी, कुछ जगह क्या थी, कुछ जगहों पे कुछ एरियाज़ में क्या था, डेवलप हो रहे थे ग्रासलैंड, क्या उग रहे थे, ग्रासेस उग रही थी, अलग अलग तरीके की घास फूस उग रही थी। दिस इन टर्न लीड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर। अब देखो जहाँ पर वातावरण अच्छा होगा वहाँ पर एनिमल्स अच्छे होंगे, तो क्या है, डियर्स अच्छे होने लगे। एंटिलोपी गॉट, मतलब एक स्पीशीज़ बता रहे हैं, मतलब पुराने ज़माने की स्पीशीज़, शीप एंड कैटल ईटीसी। एनिमल्स दैट सर्वाइव ऑन ग्रास, आपको पता है कि ग्रास में ही सर्वाइव कर सकता है एनिमल। दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड दैम। अब ऐसी जगहों को तलाशने लगे थे हंटर गैदर, जो कि उनके लिए मतलब हंटिंग करने के लिए आसान हो, जहाँ पर पकड़ना आसान हो, किसको, एनिमल्स को। लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स, कि वो क्या चीज़ें खाते हैं। इंसान ने ये भी सोच लिया था कि ये जो जहाँ पर खाते हैं ग्रासेस खाते हैं, तो डियर के जैसे कि ये डियर को खाना है हमें, तो डियर ग्रास खाएगा, तो ग्रास वाले एरिया में हम रहें, ऐसी बातें वो लोग करने लगे थे। ब्रीडिंग सीजन, जो कि उनको मतलब पैदावार, मतलब जब बर्थ देते थे एनिमल्स, वो भी समझ लिया था उन्होंने। इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प्ड पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हियरिंग एंड रियरिंग दीज एनिमल themselves। अब उन्होंने सीख लिया था, क्या सीख लिया था कि कैसे वो, मतलब उन्होंने समझ लिया था कि किस तरीके से इनको पका कर खाना है, किस तरीके से इनको पकड़ना है। इस जगह से पकड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से हम लोग को अच्छे से खाना, हमारा मतलब पेट भर जाएगा, हमारा स्टमक भर जाएगा। फिशिंग अबाउट ऑल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट, जो मछली पकड़ना भी उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो गया था। अब क्या है, द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। अब उन्होंने फार्मिंग मतलब उगाने लगे थे, वो क्या उगाने लगे थे, क्रॉप को उगाने लगे थे। दिस वॉज ऑल्सो ए टाइम वैन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस। अब
वो लोग ना ग्रासेस को समझ रहे थे, इंक्लूडिंग वीट। उन्होंने वीट भी उगाना सीख लिया था। बार्ले बार्ले एंड राइस को भी उगाना सीख लिया नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब अपने आप ये उगने लगा। देखो, कहीं ना कहीं से तो उनको मिला होगा। तो जब उन्हें लिखा राइस, ये राइस कैसे उगते हैं, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेन्स एज फूड। अब वो रखा करते थे अपने पास ग्रेन्स फूड एंड लर्निंग देयर। अब किस तरीके से ये बड़े हो रहे हैं ये भी देख रहे थे। एंड व्हेन शी रिप्रेजेंट this may have led them to think about growing plants and अब वो ये जब देखते थे कि किस तरीके से उग रहा है तो वो क्या करते थे, खुद भी एक्सपेरिमेंट करते थे। अच्छा ऐसे उग रहा है, अब हम भी उगाएंगे, ठीक है, तो हम उगाएंगे। इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर्स। अब ऐसे किसान बनने शुरू हो गए हमारे अंदर ही अंदर। पीपल कुड ऑल्सो अटैक्ट एंड देन ट्रेन एनिमल्स। अब वो जो लोग थे वो अटैक करते थे, हमला करते थे किस पे, जानवरों पे, और ट्रेन करते थे उन्हें कि हाँ एनिमल्स तुम हमारे पास रहोगे, तुम कहीं भागोगे नहीं, हम तुम्हें अपने पास रखेंगे, अच्छे से रखेंगे। बाय लीविंग फूड फॉर दैम नियर देयर शेल्टर्स। और उनको भी खाना देते थे, जानवरों को भी खाना देते थे। द फर्स्ट एनिमल to be termed was the wild ancestor of the dog। अब आपको पता है आजकल ज़्यादातर ट्रेंड सारे एनिमल्स का चल रहा है, लेकिन उस समय जो पहली बार हिस्ट्री में किसी जानवर को रखा गया था घर में, या फिर शेल्टर दिया गया था, या तो फिर ट्रेन किया गया था, वो जानवर कौन था? डॉग, कुत्ता। लेटर People encouraged animals that were relatively general to come near the camps where they lived। अब उन्होंने सीख लिया था किस तरीके से जानवर को अपने पास रखना है। These animals such as sheep, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके sheep, goat, cattle और भी पिग वगैरह को भी रखने लगे थे अपने साथ। एंड मोस्ट ऑफ दैम एट ग्रास। अब ऐसे जानवरों को रखा जो कि मांस वास ना खाएं, वो ग्रास खाएं, घास को खाएं, वरना पता चला उन्होंने कल हमको खा लिया कल को, तो इसलिए उन्होंने फ्यूचर को देख कर ही उन्होंने ऐसे जानवरों को रखा जो कि ग्रास खाएं। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल फ्रॉम अटैक बाय अदर वाइल्ड एनिमल। अब लोगों ने सोचा कि अगर ये हम लोगों ने रखे हैं तो अब इन्हें बचाना भी बहुत ज़रूरी हो गया, तो वो लोग उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखते थे, बंदोबस्त रखते थे। दिस इज़ हाउ दे बिकेम हर्डर्स। मतलब लोगों को, मतलब चरवाहे समझते हैं, जो कि एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, क्या खिलवाने। ग्रास एक जगह दिख गई, लो खा लो, तो उन्होंने वो खुद भी उखाड़ के खिलाते थे उन्हें, और वो उधर ले जाते भी थे ग्रास खाने। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीज़न? आप क्या किसी रीज़न को बता सकते हैं वाई द डॉग वॉज परफेक्ट द फर्स्ट एनिमल टू बी ट्रेन? अब आप बता सकते हैं कि पहली बार क्यों रखा गया डॉग को? तो आप ये मुझे बता देना, ठीक है। डोमेस्टिकेशन। अब हम ये डोमेस्टिकेशन ना अगले वाले पार्ट 3 में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ही लंबा चैप्टर हो जा रहा है। तो पार्ट 3 वेट फॉर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।